दशरथ जी के पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी? कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। अब इस बात का राजा दशरथ जी को इतना दुख हुआ कि राजा दशरथ जी इतना बड़ा राजमहल प्राप्त करके, राजा का पद प्राप्त करके, पूरे भूमंडल पर इतना बड़ा नाम यश प्राप्त करके भी उस इतने बड़े राजमहल में अशांत हो गए, बहुत दुखी हो गए। अब दुखी हो गए तो उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं सोचे कि चलो दुखी हो गए तो चलो रगड़ के थोड़ा तंबाकू खा लेते हैं। दुखी हो गए तो ऐसा नहीं सोचा कि चलो थोड़ा जाकर एक बोतल शराब पी लेते हैं तो दुख कम हो जाए। लोग गीत गाते हैं ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। शराब से दुख कम नहीं होता है। जितना देर नशा रहता है ना, उतना देर दुखिया भुला जाते हैं लोग, उससे दुख खत्म नहीं होता है। तो दशरथ जी ने ये नहीं सोचा कि चलो बहुत दुखी हो गए हैं तो चलो हम थोड़ा जाके शराब पी लेते हैं या थोड़ा सिगरेट फूंक लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। दुख आया तो दशरथ जी जो है तुरंत अपना राजमहल छोड़ करके गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला, तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए और जा करके जैसे डंडा पड़ जाता है वैसे ही एक डंडा की भांति अपने गुरु के चरणों में पड़ गए और अपना दिल में जितना भी दुख था, जितना भी शोक था, जितना भी बात था, वो सारा बात जो है अपने गुरु को सुना दिए कि गुरुदेव, जीवन का चौथा पन आ गया और अभी तक मुझको एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन देगा? हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे कुछ उपाय बतलाइए। आचार्य गण कहते हैं कि दशरथ जी के इस प्रसंग से हम सबको शिक्षा मिलती है कि जब हम सबके भी जीवन में दुख आए ना तो तुरंत अपने गुरु के पास जाना चाहिए। न कि शराब पीना चाहिए, न कि सिगरेट फूंकना चाहिए, न कि पंखा में जाके लटक जाना चाहिए, न कि ट्रेन के आगे कूद जाना चाहिए। आजकल लोग यही करते हैं। आजकल लोग इतने शास्त्रों से दूर हो चुके हैं ना कि लोगों को जीवन में किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन में कितना ही दुख क्यों न हो, आप अपने गुरु के चरण में जा करके सारा दुख निवेदन कर दीजिए। भले दुख दूर नहीं होगा लेकिन आपका मन इतना हल्का हो जाएगा जैसे हमारे सिर पर से कोई पूरा 1000 किलो का वजन उतार करके रख दिया। आजकल के लोग के जीवन में दुख आता है ना तो आजकल सुनने को मिलता है कि उसने फांसी लगा लिया। अभी कुछ दिन पहले, शायद 2-4 दिन पहले ही, कोई लड़का था, वो किसी लड़की से विवाह किया और लड़की जो है थोड़ा अच्छी नहीं थी तो वो लड़का जो है लड़की को दोष दे करके और खुद जाके फांसी लगा लिया। अरे दुष्ट आदमी! ऐसे कितने सारे केस पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो शास्त्र को न पढ़ते हैं न सुनते हैं। हम सबके जीवन में ना एक गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु कि जिसके चरण में बैठ करके हम अपना पूरा दिल खोल करके रख दें कि मेरे दिल में ये है। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो एकदम गारंटी है कि हमारा पूरा दुख दूर हो जाता है। इसलिए जब जीवन में दुख आए ना तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए और अपना सारा दुख उनको बताना चाहिए। कभी संसार को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हमारे रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन विपदा हु भली, भूली न कहिए कोय, हंसी उड़ई है मजाक उड़ई है, बांट न लई है कोय। हमारे जीवन में कोई दुख आएगा तो हम अगल बगल वाले किसी से कहेंगे ना तो वो हमारे दुख को जब हमारे सामने सुनेंगे ना तो रो रो करके सुनेंगे और हमारे पीठ पीछे जाएंगे ना तो दुनिया के लोगों से हंस हंस करके कहेंगे कि वो फलाना के घर में ना ऐसा ऐसा चलता है। आपके सामने तो रो रो करके सुनेंगे आपकी दर्द भरी कहानी, लेकिन जब आपके घर से बाहर निकलेंगे तो दूसरों के सामने आपकी कहानी हंस हंस करके कहेंगे। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि अपना दुख सबसे मत कहिए। अपना दुख जो है
किसी सच्चे संत से कहिए या भगवंत से कहिए, जगत से मत कहिए। हमारा जो शास्त्र है, आचार्य जो है ना, ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति की शिक्षा देते हैं, व्यवहारिक भी शिक्षा देते हैं कि जीवन में किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं खाली भगवान को ही प्राप्त करना है, नहीं, कैसे दुख आए तो दुख किस व्यक्ति से चर्चा करना है, नहीं करना है, ये सब की भी शिक्षा दी जाती है। हमारा शास्त्र सब कुछ सिखाता है, विवाह करना भी सिखाता है, हमारा शास्त्र संतान कैसे उत्पन्न करना ये भी सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। तो जीवन में जब दुख आए तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए।